नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। यूपी की राजनीति में क्या चल रहा है, इसको लेकर हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, यूपी का दंगल। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के रूप में सेमीफाइनल मुकाबला निपट जाने के बाद प्रदेश अब फाइनल मुकाबला यानी कि विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है। 2012 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी 5 साल सरकार चलने के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में इतना खराब प्रदर्शन करेगी, किसी को इसकी उम्मीद भी नहीं थी। उन चुनाव में हुई दुर्गति को शायद सपा अभी तक भुला नहीं पाया है। संभवतः यही कारण है कि चुनाव की दूधंभी बजने की पूरी तैयारी के बावजूद अब तक समाजवादी पार्टी 5 वर्ष बीतने के बाद भी सदमे में है। हालात यह हैं कि जहां पिछले चुनाव में 3/4 से अधिक 325 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को विस्तार देने, निष्क्रिय पदाधिकारियों को बदलने, आम जन के बीच सक्रियता व संवाद बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने सेनापतियों सहित सेना के छोटे बड़े सभी ओहदेदारों को अपनी अपनी बांधों यानी कि आराम गाहों में ही रहने का अवसर दिया है। किसान बिल के खिलाफ देश में चल रहे आंदोलन के समर्थन में सपाइयों ने किसान घेरा और गांव में रात्रि प्रवास तो जरूर किया, 1-2 बार धरना भी दिया, पर इनके अलावा समाजवादी पार्टी की संगठनात्मक और राजनीतिक गतिविधियां लगभग शून्य ही रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद उत्तर प्रदेश में मिली पराजय ने शायद समाजवादी पार्टी के नेतृत्व और सिपह सलारों का मनोबल काफी कमजोर कर दिया है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद समाजवादी पार्टी फ्रंट में रहने के मौके गंवा रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार चलते हुए भारतीय जनता पार्टी और सरकार के मुख्यमंत्री से सरकार के विधायक और भाजपा के कार्यकर्ता ही खुश नहीं है। विभिन्न मौकों पर विधायकों और भाजपाइयों की नाराजगी सार्वजनिक भी होती रही है। विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता भी नाराजगी जाहिर करती रही है। सरकार कर्मचारियों और शिक्षकों के भी निशाने पर है। सरकार से नाराज वर्ग और निराश आमजन विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को ही आशा भरी निगाहों से देखता है, पर समाजवादी पार्टी शायद अभी विकल्प बनने को मानसिक रूप से तैयार ही नहीं है। या फिर यूं कहें कि सरकार के प्रति सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, किसानों व आम जन की नाराजगी और आक्रोश के रथ पर सवार होकर समाजवादी पार्टी 2022 में अपनी सरकार बन जाने को लेकर आश्वस्त है। शायद इसीलिए ज्यादा कुछ परिश्रम नहीं करना चाहती, या फिर वजह कुछ और है। समाजवादी पार्टी के अंदर खाने की खबरों पर भरोसा करें तो पता चलता है कि लंबे समय से समाजवादी पार्टी ने संगठन को और कार्यकर्ताओं को तैयार और मुस्तैद रखने के लिए ज्यादा कुछ प्रयास नहीं किए हैं। बूथ कमेटियां बनने या सत्यापन करने का विषय हो या फिर पार्टी का सदस्यता अभियान, ना तो पार्टी गंभीर है और ना ही पदाधिकारी। पार्टी की सामान्य सदस्यता हो या सक्रिय सदस्यता, कार्यकर्ताओं को ना कोई लक्ष्य दिया गया और ना ही कोई अंतिम तारीख। यही हाल बूथ कमेटियों का भी है। प्रदेश स्तर पर भी जिलाध्यक्षों की बैठक करने का पार्टी का कोई तय एजेंडा ही नहीं है। जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष मासिक बैठकें जरूर करते हैं, पर इन बैठकों में महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि मनाने और औपचारिक भाषण होने के अलावा कुछ खास नहीं होता। यही कारण है कि पिछले वर्षों में जिले के दूर दराज क्षेत्रों से बैठक में शामिल होने वाले सैकड़ों कार्यकर्ताओं की संख्या अब दर्जनों में ही सिमट कर रह गई है। शायद यही कारण है कि जिले के बड़े नेता और विधायक या विधायक प्रत्याशी रहे नेता तक जिले की बैठकों में नहीं पहुंचते हैं। प्रदेश से भी झांसी क्षेत्र में कब कोई पदाधिकारी या प्रभारी आते हैं और चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। संगठन में कुछ चल भी रहा है या नहीं, किसी को नहीं दिखता। सूत्रों की माने तो पिछले 1 वर्ष से पार्टी के जिला संगठन को ना तो कोई कार्यक्रम दिया गया, ना ही जिले व मंडल में किसी नेता को कोई संगठन की जिम्मेदारी, और तो और प्रदेश की कार्यकारिणी भी अभी गठित नहीं हो पाई है। यहां तक तो ठीक है। रोचक बात तो यह है कि लगभग 1 वर्ष पूर्व बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले बुंदेलखंड के 3 पूर्व विधायकों व उनके साथ शामिल हुए हजारों नेताओं व समर्थकों के हाथ भी अभी खाली के खाली ही हैं।
बहुजन समाज पार्टी में झांसी के जिला अध्यक्ष सहित बुंदेलखंड, कानपुर, पूर्वांचल के संगठन प्रभारी और दिल्ली, बिहार के प्रदेश प्रभारी रहे पूर्व एमएलसी तिलक चंद्र अहिरवार को 15 महीने बीतने के बावजूद भी पार्टी ने किसी काम के लायक नहीं समझा है। पूर्व विधायक अनिल अहिरवार और ललितपुर जिले के मेहरौनी के पूर्व विधायक फेरन लाल अहिरवार भी अभी पार्टी द्वारा कोई काम सौंपे जाने के इंतजार में हैं। बहुजन समाज पार्टी में रहकर दिन और रात संगठन का काम करने के अभ्यस्त यह पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी में कोई काम ना लिए जाने से राहत तो महसूस कर रहे होंगे, पर ना तो उन्हें पार्टी के कामकाज को समझने और कार्यकर्ताओं के बीच जाने का मौका मिल रहा है और ना ही समाजवादी पार्टी को बसपा कैडर के इन नेताओं का कोई लाभ मिल रहा है। अब देखना यह है कि चारों ओर से चुनावी नक्कारों की गूंजती आवाजों के बीच कब सपा नेतृत्व और सपाइयों की नींद टूटती है। पर उन्हें यह समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि बहुत उम्मीदों के साथ सरकार से नाराज वर्ग और महंगाई व अन्य कारणों से आक्रोशित आमजन समाजवादी पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। अगर जल्द ही वह नहीं जागे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। यूपी के दंगल में आपको हमारा आज का शो कैसा लगा, हमें वीडियो को लाइक करके और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही नीचे लाल रंग में दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल बटन को भी दबाइए ताकि हमारा अगला वीडियो हो आपके सामने। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर खरी बात न्यूज पर फॉलो भी करें ताकि हम उठा सकें आपकी आवाज। किसी और राजनीतिक दल की कुछ और राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर जल्द ही मिलते हैं। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।